नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं व्हाट इज एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं, वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं, वायु प्रदूषण क्या है, पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं एयर पोल्यूशन क्या है। वायु प्रदूषण क्या है। जब हानिकारक धुआं, धूल तथा गैस वायु में मिल जाती है तब उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। शहरों का नगरीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास ने स्वचालित वाहनों, विद्युत शक्ति केंद्र, तेल शोधक कारखाने, परमाणु परीक्षण, वायुयान तथा कारखानों की स्थापना ने प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लकड़ी, कोयला, गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूल्हों तथा अंगीठियों से निकली गैस तथा धुआं आते हैं और पर्यावरण का प्रदूषण होता है। वायुमंडल में अनेक प्रकार के प्रदूषक विभिन्न स्रोतों से छोड़े जाते हैं। वे इस प्रकार कार्बन पदार्थ यह मुख्य रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो अवशेष जैसे ईंधन से उत्पन्न होते थे, परंतु आजकल स्वचालित वाहनों से भी उत्पन्न होते हैं। सल्फर पदार्थ यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो अवशेष जैसे ईंधन से उत्पन्न होते थे, परंतु आजकल स्वचालित वाहनों से भी उत्पन्न होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस प्रकार के प्रदूषक में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड स्वचालित वाहनों, ऊर्जा उत्पादन से तथा कारखानों से अधिक निकलते हैं। ओजोन गैस इसका उत्पादन मानवीय क्रियाओं में होता है, वायुमंडल के तापमान को बढ़ाता है। फ्लोरोकार्बन यह प्रदूषक किसी कारखानों तथा कीटनाशक दवाओं के छिड़कने से वायुमंडल में आते हैं। हाइड्रोकार्बन इस प्रकार प्रदूषण स्वचालित वाहनों से छोड़े जाते हैं, कारखानों तथा मिलों से भी निकलते हैं। वायु प्रदूषण की डिफिनीशन कैसे हम दे सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। वायुमंडल में विद्यमान सभी अवांछनीय अपव्यय की वह मात्रा जिसके कारण जीवधारियों को हानि पहुँच जाती है उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के प्रकार। विविध प्रदूषण। वायु में अनेक प्रदूषक ठोस रूप में उड़ते हुए पाए जाते हैं। ऐसे प्रदूषकों को हम धूल, राखी आदि है। ये कण बड़े बड़े आकार के होते हैं और वो पृथ्वी की सतह पर फैलकर प्रदूषण फैलाते हैं। इस प्रकार का प्रदूषण विविध प्रदूषण कहलाता है। गैसीय प्रदूषण। मानव क्रियाओं के द्वारा अनेक प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। वह इस निर्माण में अनेक प्राकृतिक तत्वों को मिश्रण का भी योगदान रहता है। जब वायु में गंधक की ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्साइड ईंधन के जलने पर निकलने वाला धुआं मिल जाते हैं तो वह गैसीय प्रदूषक कहलाता है। रासायनिक प्रदूषण। आधुनिक उद्योगों में अनेक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है। वह इन उद्योगों से निकलने वाली गैस, धुएं इत्यादि वायुमंडल में विषैली रासायनिक गैसों वायु को प्रदूषित करती है। धुआं धुंध प्रदूषण। वायुमंडल में धुआं और कोहरा अर्थात वायु में विद्यमान जलवाष्प और जल बूंदों के महीन कण के संयोग से धुंध बनती है जो वायुमंडल में घुटन पैदा करती है और दृश्यता कम कर देती है। वायु प्रदूषण के स्रोत। वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण। विभिन्न वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण में सबसे अधिक सहायक है। इन धुओं में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें होती है जो वायुमंडल को तो दूषित करती है और साथ ही वायु की गुणवत्ता को भी नष्ट करती है। ये जहरीली गैसें मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड etc। भारत में सभी बड़े शहर इस संकट से ग्रस्त हैं।
वायुयान से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड आदि विषैले गैस निकलती है, जो भी वायुमंडल के लिए काफ़ी हानिकारक है। औद्योगिक प्रदूषण: बड़े बड़े शहरों में लगे विभिन्न उद्योग भी वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ऐसे उद्योग मुख्यतः सीमेंट, चीनी, इस्पात, रासायनिक खाद कारखाना etc। उर्वरक उद्योग से नाइट्रोजन ऑक्साइड, पोटेशियम युक्त उर्वरक, पोटास के कण, इस्पात उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल के कण, सीमेंट उद्योग से कैल्शियम, सोडियम, सिलिकॉन के कण वायु में प्रवेश कर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। कृषि क्रियाएं: कृषि की फसलों को अनेक हानिकारक जीव नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब कीटनाशी रसायनों का आविष्कार होने से कीटों से तो राहत मिल गई, लेकिन ये दवाएं छिड़काव के दौरान वायु मृदा दोनों को प्रदूषित करती है। यह प्रदूषित वायु मनुष्य एवं अन्य प्राणियों एवं सजीवों के लिए हानिकारक होती है। घरेलू प्रदूषण: भारत जैसे देशों में आज भी भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा का 90% भाग गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। इसके लिए लकड़ी, गोबर, कृषि कचरे का उपयोग होता है। इनसे उत्पन्न धुआं वायु को प्रदूषित करता है। व्यक्तिगत आदतें: वायु प्रदूषण का एक अन्य स्रोत लोगों की व्यक्तिगत आदतें हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से वायु में धुआं फैलती है। इस प्रकार घर और कूड़ा कचरा बाहर फेंकने से भी वायु में कुछ कण प्रवेश करके प्रदूषण बढ़ाते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव: कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के रक्त के हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है एवं जहरीला पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिस कारण ऑक्सीजन की वायु में पर्याप्त मात्रा रहने पर भी श्वास अवरोध, दम घुटन होने लगता है। ओजोन की अल्पता होने पर गोरी चमड़ी के लोगों में चर्म कैंसर होने की आशंका व्यक्त की गई है। सल्फर डाइऑक्साइड से मिश्रित नगरीय धूम कोहरे के कारण मनुष्य के शरीर में श्वसन प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है, जिस कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण द्वारा आँख, गले, फेफड़े का रोग भी होता है। अम्ल वर्षा के कारण धरातलीय सतह पर जल भंडारों का जल एवं भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। जो लोग इस तरह के प्रदूषित जल का सेवन करते हैं, उनका स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होता है। वायु में नाइट्रिक ऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से वह मनुष्य शरीर में सांस द्वारा पहुंचती है तथा ऑक्सीजन की तुलना में 1000 गुनी अधिक तेज गति से हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। मसूड़ों में सूजन हो जाती है, शरीर के अंदर रक्त स्राव होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा निमोनिया एवं फेफड़े का कैंसर हो जाता है। कारखानों एवं स्वचालित वाहनों से उत्सर्जित निलंबित कणकीय पदार्थ जैसे सीसा, एस्बेस्टस, जस्ता, तांबा, धूलि आदि के कारण मानव शरीर में कई प्रकार के प्राणघातक रोग हो जाते हैं। रसायनों एवं जहरीली गैसों के संयंत्र से हानिकारक विषाक्त गैसों के अचानक स्राव होने से वायु प्रदूषण इतना अधिक हो जाता है कि पलक झपकते ही सैकड़ों लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय: समाज के प्रत्येक वर्ग को वायु प्रदूषण के घातक परिणामों से जागृत करना, वर्तमान वायु प्रदूषण के स्तरों की जांच के लिए व्यापक सर्वेक्षण एवं अध्ययन किया जाना चाहिए तथा प्रदूषण की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। वायु प्रदूषण से मानव शरीरों पर पड़ने वाले घातक प्रभावों से आम जनता को परिचित कराया जाना चाहिए। वायु प्रदूषणों को ऊपरी वायुमंडली में विसरित एवं प्रकीर्णित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि धरातलीय सतह पर इन प्रदूषणों को सांद्रण कम हो जाए। वायुमंडल में सकल प्रदूषण भार को घटाने के लिए सक्रिय प्रयास किया जाना चाहिए। कम हानिकारक उत्पादों की खोज की जानी चाहिए, यथा सौर चालित मोटर कार, प्राणघातक प्रदूषण करने वाली
सामग्रियों तथा तत्वों के उत्पादन और उपभोग में तुरंत रोक लगानी चाहिए। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के वर्तमान तरीकों में सुधार किया जाना चाहिए तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए प्रभावी तरीकों की खोज के लिए कारगर प्रयास किए जाने चाहिए। विभिन्न उद्योगों की स्थापना के ही साथ प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाना चाहिए। ऐसे उद्योग जो भारी प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें रिहायशी स्थानों से काफ़ी दूर रखना चाहिए। वाहनों के प्रदूषणों के बारे में राज्य सरकार के संबंधित विभागों को वाहनों की नियमित चेकिंग करनी चाहिए। कारखानों के पास सघन वृक्षवल्ली लगाने से कई प्रकार के प्रदूषक तत्व उसके द्वारा अवशोषित होते हैं, अतः भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जन साधारण में भी प्रदूषण के बारे में हो रही अनभिज्ञता को दूर करें, उन्हें प्रदूषण से होने वाली हानियों से अवगत कराना चाहिए। दोस्तों, आपको हम अभी बताए एयर पॉल्यूशन क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या है, वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।